Very good morning, students. Welcome back to this live lecture of secretarial practice. Last lecture we had started with chapter number 3, that is formation of a company. बराबर है? जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था उसका मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं और क्विक रिव्यू देने के बाद हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का टॉपिक मैंने आपसे किया था। देख, चैप्टर नंबर 2 में जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स डिस्कस किए एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसमें प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो अलग अलग प्रकार की कंपनियों के बारे में हमने चर्चा करी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस कंपनी को शुरू कैसे किया जाता है उसके ऊपर है। हाउ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टार्टेड उसके ऊपर है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, फॉर्मेशन का मतलब क्या। देख, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि इस कंपनी का जन्म कैसे होता है। वेल, कंपनी का जन्म होने के लिए कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। जब मैं कोई कंपनी शुरू करना चाहता हूं तो मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाऊंगा और जा करके मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाऊंगा। तब मेरी कंपनी एक व्यक्ति के रूप में उसका जन्म होगा। दैट इज फॉर्मेशन। अब कंपनी शुरू करनी है तो सबसे पहले तो मुझे यह तय करना होगा कि मैं कितने लोगों के साथ कंपनी शुरू करना चाहता हूं। बराबर है भाई, मिनिमम कितने लोग होंगे। मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता होगी। मैं प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं जिसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। मैं 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं जिसमें मिनिमम 1 पर्सन की आवश्यकता होगी। अब जो भी कंपनी स्टार्ट करूं, मुझे तय करना होगा कि मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि जो कंपनी स्टार्ट करूंगा तो उसमें मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी उसके हिसाब से आई कैन स्टार्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बराबर है, आई कैन स्टार्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या I can also start unlimited liability company। अब कंपनी को शुरू करने का जो काम है वो कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स वो है जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाते हैं। प्रमोटर्स वो है जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती स्टेजेस में अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा भी लगाते हैं। प्रमोटर्स वो है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पेपर वर्क और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। प्रमोटर्स ने कंपनी को स्टार्ट करने का जो काम है उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इन स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 3 स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहला है प्रमोशन स्टेज, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज और तीसरा जो है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर इसको हम ट्रेडिंग सर्टिफिकेट स्टेज भी कह सकते हैं। इस स्टेज में कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस यानी कि स्टार्ट कर सकती है या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकती है। So that is the stages। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। मैं आपको पेज नंबर का आइडिया दे देता हूं। ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट हुआ है ऑन पेज नंबर 33। इसमें इंट्रोडक्शन पेज नंबर 33 पर है और पेज नंबर 34 पर स्टेजेस की आइडिया दी गई है और फिर इसके बाद में हर एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आज हम पहला स्टेज डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रमोशन स्टेज। अब मैं इसको हटा रहा हूं
क्योंकि क्या है, मुझे पूरा बोर्ड लगेगा प्रमोशन स्टेज डिस्कशन करने के लिए। तीन स्टेजेस में से सबसे पहले स्टेज में हम आ जाते हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेज, एंड दैट फर्स्ट स्टेज, पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, बराबर। और इसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा? प्रमोशन स्टेज। ठीक है, ये प्रमोशन स्टेज आपको कहां पर मिलेगा? ये प्रमोशन स्टेज पेज नंबर 34 से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपको आइडिया दिया गया है कि भाई ये प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर्स कौन है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि प्रमोशन स्टेज इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेज इन फॉर्मेशन। ये फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन का। बेसिकली इस स्टेज में प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स कौन है? सर, प्रमोटर्स वो हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने का एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं। आइडिया लाने के साथ साथ कंपनी को शुरू करने के लिए ये लोग एफर्ट्स यानी कि मेहनत लगाते हैं, और यही वो लोग हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवा करके कंपनी को अस्तित्व में लाते हैं। They are the ones who bring the idea of starting a particular line of business. They take efforts to start the company, such as preparing the documents as well as getting the company registered or incorporated. अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी पैसा लगता है। तो शुरुआत का जो पैसा लगता है वो शुरुआत का पैसा ये लोग अपनी जेब से लगाते हैं। बाद में जब कंपनी स्टार्ट होगी तो इनको इनका पैसा वापस मिल जाएगा। सो आइडियाज, एफर्ट्स, रजिस्ट्रेशन का काम प्रमोटर्स करते हैं। अब इसमें प्रमोटर्स जो है ये लोग दे फुलफिल the process of promotion, यानी कि प्रमोशन का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस या प्रक्रिया को ये लोग फुलफिल करते हैं। अब रोल ऑफ प्रमोटर्स जो है ना, ये आपके सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है। यानी कि प्रमोशन स्टेज स्टार्ट तो हुआ है जिसमें प्रमोटर्स का जस्ट एक बेसिक मीनिंग दे दिया है, लेकिन प्रमोटर्स का जो रोल है वो आपके सिलेबस में ओमिट कर दिया गया है। सो आप सीधा आ जाएंगे टू पेज नंबर 36, जिसके अंदर स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी। अब प्रमोशन स्टेज में अलग अलग स्टेप्स है। स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ एक कंपनी, स्टेप्स इन प्रमोशन। इसमें सबसे पहला स्टेप, पहले मैं जरा से स्टेप्स लिख लूं, फिर उसके बाद में एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज कम अप विद आइडिया। Number 2 is prepare financial plan
Number 3 is prepare draft of memorandum of association and articles of association. Number 4 enter into preliminary contracts. और नंबर 5 जो है दैट इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स. अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स. अब ये पहला स्टेज है प्रमोशन स्टेज, जिसके 5 अलग अलग स्टेप्स है. अब एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज आप मान ले कि मैं एक प्रमोटर हूं. आई एम ए प्रमोटर. एक दिन अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और चाय के साथ में मैं बिस्किट खा रहा था. और बिस्किट खाते खाते अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम बिस्किट एंड वेफर्स बनाने की कंपनी स्टार्ट करें. चाय पी रहा था अपने ऑफिस में, चाय के साथ में बिस्किट खा रहा था और वो बिस्किट खाते खाते अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हम बिस्किट और वेफर्स बनाएंगे. जाहिर बात है दिमाग में आइडिया तो कुछ भी आता है, बराबर है ना. चांद के ऊपर घर बनाने का भी आइडिया. सुशांत सिंह आपने सुना होगा, चांद के ऊपर जमीन खरीदा था, बट जाके घर बना पाएंगे क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि मेरे दिमाग में एक प्रमोटर होने के नाते बिस्किट और वेफर बनाने का आइडिया आया. अब मैं इसके ऊपर छानबीन करूंगा कि भाई मार्केट में और कितनी बिस्किट और वेफर बनाने वाली कंपनियां हैं. मैं छानबीन करूंगा कि भाई मार्केट में बिस्किट और वेफर की डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी. ये सारा खोजबीन करने के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा अपना बिजनेस प्लान. उस बिजनेस प्लान में मार्केट में बिस्किट का लाइक टर्नओवर कितना है या सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितना मिलेगा, हाउ मच विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी, साथ में मार्केट में कंपटीशन कितना है. ये सारी चीजें मैं देख करके और अपना बिजनेस प्लान तैयार करता हूं. दैट इज टू कम अप विथ आइडिया और सजेस्ट बिजनेस. अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया, बराबर है. इस बिजनेस प्लान को तैयार करने के लिए मैं एक्सपर्ट्स की मदद ले सकता हूं, बराबर है. सेल्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और इन सब के लिए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के लिए आई मे टेक हेल्प ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट. मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की मदद ले सकता हूं. इसके अलावा बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, बराबर है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, इनकी मदद ले सकता हूं. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ की एडवाइस देने के हिसाब से मैं लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकता हूं और अपने बिजनेस प्लान को तैयार करता हूं. चलो, मेरा बिजनेस प्लान तैयार हो गया. बिस्किट एंड वेफर बनाने की कंपनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है. अब ये बिस्किट और वेफर बनाने वाली कंपनी स्टार्ट करके चलाने के लिए मुझे पैसों की भी तो आवश्यकता होगी. आई विल बी नीडिंग मनी. तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा फाइनेंशियल प्लान. क्यों? क्योंकि बिस्किट और वेफर बनाने के लिए मुझे जमीन खरीदना पड़ेगा. जमीन खरीद करके उसके ऊपर मुझे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा.
प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना होगा, मशीनरी का इंस्टॉलेशन करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल लगेगा, पावर लगेगा, इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो कंपनी को शुरू करके चलाने के लिए कितने पैसे आवश्यक होंगे, उसके लिए मैं अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करूंगा। इस फाइनेंशियल प्लान में आई विल हैव टू डिसाइड कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल कितना लगेगा और फिक्स कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। फिक्स कैपिटल वो होता है जो मैं फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करूंगा, वर्किंग कैपिटल वो होता है जिससे मैं अपने बिजनेस को चलाऊंगा, जैसे रॉ मटेरियल है, पावर का पेमेंट है, लेबर का वेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, पैकिंग एंड पैकेजिंग है, वो सब वर्किंग कैपिटल। तो मैंने लैंड वसई में फैक्ट्री के लिए जमीन देके आया, उस जमीन की कीमत जो है वो है 8 करोड़ रुपए। वहां पे फिर मैं प्लांट का कंस्ट्रक्शन करूंगा। अंधेरी में ऑफिस के लिए मैंने बिल्डिंग प्रीमाइसेस देखा है, उसमें ऑफिस के लिए पूरा एक फ्लोर है, उसके लिए पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे सर? बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर अंधेरी में खरीदना है तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 करोड़ में बिल्ड ऑफिस हो जाएगा, फिर उसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लगेगा। ये सारा मैंने फिक्स्ड कैपिटल के अंदर अंदाजा लगाया कि भाई फिक्स कैपिटल के रूप में मुझे 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल है, पावर है, लेबर का वेजेस है, ये सब मिल मिला करके मुझे 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता, यानी कि मुझे टोटल 35 करोड़। दैट इज माय फाइनेंशियल प्लान। बिजनेस को शुरू करके चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा? 35 करोड़। मुझे अपने इस फाइनेंशियल प्लान में यह भी तय करना होगा कि यह पैसा आएगा कहां से। शेयर्स इश्यू करना है, डिबेंचर्स इश्यू करना है, बैंक से लोन लेना है, किस तरह से ये कैपिटल कलेक्ट किया जाएगा, ये भी मैं फाइनेंशियल प्लान में तैयार करूंगा। अच्छा, फाइनेंशियल प्लान तैयार हो जाने के बाद अब मुझे कंपनी के सेकेंड स्टेज में रजिस्ट्रेशन करवाने या इनकॉर्पोरेशन करवाने के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई विल हैव टू गो टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जा करके मुझे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। क्या सबमिट करने होंगे? डॉक्यूमेंट्स। और इन डॉक्यूमेंट्स में 2 मेन डॉक्यूमेंट मुझे तैयार करवाने होंगे। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइमरी, बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। एक तरह से ये कंपनी का पहचान पत्र है, ये कंपनी का आधार कार्ड है, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का डोमिसाइल यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कंपनी कितना कैपिटल कलेक्ट करेगी, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, वो सारी जानकारी मेमोरेंडम में होती है। और साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी को चलाने से संबंधित नियम कायदे कानून होते हैं, यानी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट में तैयार करवाऊंगा किसकी मदद से? लीगल एक्सपर्ट की मदद से। ये देख, कानूनी सलाहकार जो मैंने अपॉइंट किया है ना, एडवोकेट होगा या लीगल एक्सपर्ट होगा, वो मुझे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देगा। इसका पहले मैं ड्राफ्ट बनवाऊंगा, यानी कि रफ कॉपी बनेगी। ये रफ कॉपी सारे डायरेक्टर्स मिल करके मंजूर करेंगे, तब इसकी फाइनल कॉपी बन के रजिस्ट्रार के पास जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाता हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के साथ साथ आई विल एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट्स।
ये कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर यानी कि मैं किसके साथ करता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट में करता हूं थर्ड पार्टीज के साथ। अब ये थर्ड पार्टीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए, ताकि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा ना, हम कंपनी का कामकाज फटाफट स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस स्टेज में थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या किया, वैसे ही किया जहां पे मैंने वो जमीन देखी थी, कितने में जमीन देखी थी, 5 करोड़ की या 8 करोड़ की जमीन देखी थी, उसको 2 करोड़ एडवांस देके जमीन के कागजात रेडी करवा लूंगा। अब जमीन के कागजात अभी क्यों रेडी करवा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा मैं उधर प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकूं। प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने के हिसाब से मैंने टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो मुझे प्लांट का कंस्ट्रक्शन, मैंने मशीनरी का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि मैं यानी प्रमोटर थर्ड पार्टीज के साथ करते हैं। यहाँ पे ये एडवांस की तैयारी है, पहले से तैयारी करके रखते हैं, ताकि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा वैसे ही कंपनी का काम स्टार्ट किया जा सके। कि भाई जमीन पहले से ही अगर खरीद के एग्रीमेंट करके रखा होगा तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा ना, प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दूंगा। और जैसे ही प्लांट का कंस्ट्रक्शन होगा, मशीनरी वाले के पास ऑर्डर देके रखा हुआ है, जैसे ही प्लांट तैयार होगा वो मशीन लेके आ जाएगा, मशीनरी का इंस्टॉलेशन। दैट इज एंटर इनटू प्रिलिमिनरी। अब इसका लास्ट स्टेप जो है दैट इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब मैं कंपनी के पहले डायरेक्टर्स अपॉइंट करूंगा, प्रमोटर ही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को। बाद के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। पर अभी तो शेयर होल्डर आए नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी ने कैपिटल कलेक्ट नहीं किया है, शेयर्स इश्यू नहीं किए हैं। तो अभी करता धरता कौन, मैं, आई एम द प्रमोटर, और मैं फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर में नॉर्मली क्या होता है कि प्रमोटर खुद अपने आप को डायरेक्टर बना लेता है, प्लस वो अपने फैमिली के लोगों को डायरेक्टर बना लेता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर बना लिया और अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को कंपनी में डायरेक्टर बना लिया। अब धीरू भाई अंबानी के गुजर जाने के बाद में मुकेश अंबानी became the मैनेजिंग डायरेक्टर, मुकेश अंबानी ने अपने दोनों बेटों को इन्वॉल्व कर दिया। तो नॉर्मली अगर मैं पिक्चर बनाएगा तो किसी और को थोड़े हीरो रखेगा। सीधा सिंपल लॉजिक है कि प्रमोटर्स क्या करते हैं, खुद को, अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। पहले डायरेक्टर्स जब अपॉइंट हो जाएंगे तो ये पहले डायरेक्टर्स इन दोनों डॉक्यूमेंट को रीड करके अप्रूवल देंगे, और इनकी मंजूरी हो जाने के बाद सेकंड स्टेज आएगा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट स्टेज में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, एट दैट टाइम we will discuss the second stage and the third stage। पहला स्टेज मैंने आपको आज समझा दिया, प्रमोशन स्टेज, जिसमें प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाते हैं, कंपनी को शुरू करने के लिए सारी मेहनत करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पूरा प्रोसेस ऑफ प्रमोशन इज अंडरटेकन बाय द प्रमोटर्स। स्टेप्स क्या है, बिजनेस का आइडिया लेके आना, उसके ऊपर छानबीन करना और बिजनेस प्लान तैयार करना। बिजनेस प्लान तैयार हो जाने के बाद फाइनेंशियल प्लान तैयार करना कि भाई कंपनी को स्टार्ट करके चलाने के लिए कितने पैसे आवश्यक होंगे और ये पैसे कहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का रफ कॉपी तैयार करवाना। ये वो डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के रेडी हो जाने के बाद प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करूंगा थर्ड पार्टीज के साथ, जैसे जमीन वाले के साथ जमीन का डील साइन करना, प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर को अपॉइंट करना, मशीनरी के लिए ऑर्डर प्लेस करना। ये सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मैं करता हूँ थर्ड पार्टी के साथ। और नंबर 5 है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स।
पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता हूं, जिसमें यूजुअली मैं अपना और अपने परिवार का नाम नॉमिनेट करता हूं। दिस इज द प्रमोशन स्टेज। ये प्रमोशन स्टेज आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 36। अब सेकंड और थर्ड स्टेज जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो बेसिकली आवर चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।